हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 494 की बाइगेमी की दिवा का। कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि सर हमने एक ऐसे व्यक्ति शादी कर ली जिसकी पहले से शादी हो चुकी थी, उसका अपने पत्नी से तलाक नहीं हुआ था और अब उस पत्नी ने पहली पत्नी ने पति पे और जो सेकंड वाइफ है जिन्होंने शादी की उन पे 494 का मुकदमा कर रखा है। अलॉन्ग विद हस्बैंड द सेकंड वाइफ इज़ ऑल्सो प्रोसिक्यूटेड अंडर 494 IPC, जो कि ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। तो कहने का मतलब कि पहली पत्नी ने उस केस के अंदर हस्बैंड और जो सेकंड वाइफ थी दोनों को पार्टी बना रखा है। तो समझने वाली बात यह है कि सेकंड वाइफ को क्या अंडर 494 प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट ट्रायल चल सकता है क्या, मेंटेनेबल है क्या, क्या कहती है 494 की परिभाषा, और अगर ऐसा मुकदमा चल रहा है तो उससे कैसे बचा जाए या फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो बात करेंगे इस वीडियो में। जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए 494 IPC ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी के रहते हुए, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर उसके जीवित रहते या उसे बिना तलाक दिए दूसरा विवाह कर लेता है तो ये बाइगेमी का ऑफेंस है, अंडर 494 दिवा का ऑफेंस है, जिसके अंदर सजा का प्रावधान इम्प्रिजमेंट है अप टू 7 ईयर्स। तो अगर 494 की डेफिनेशन देखी जाए तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात की गई है। मतलब जो व्यक्ति दूसरे विवाह में इन्वॉल्व होता है पहली शादी के होते हुए, सिर्फ उस व्यक्ति को लेकर 494 की ऑफेंस बनता है एज पर द सेक्शन 494। इसका मतलब ये होगा कि दूसरी महिला जिसने शादी की है उसको 494 में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते अगर उसकी ये पहली शादी है, क्योंकि बाइगेमी का अपराध तो यहाँ हस्बैंड ने किया कि पहली वाइफ थी उसकी, उसको डिवोर्स दिया नहीं और उसने सेकंड मैरिज कर ली। तो ऑफेंस देखा जाए तो 494 का उसी पे बनता है, सेकंड महिला पे नहीं बनता। इस मुद्दे पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसले दे चुके हैं, कई बार जजमेंट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो 494 के मुकदमे चलते हैं वो हस्बैंड और अगर पत्नी है दूसरी तो उस पर भी कर दिए जाते हैं, उन पर भी ट्रायल चलते हैं। आपको बता दें कि 494 में डायरेक्ट पुलिस कंप्लेंट नहीं होती है। जो भी एग्रीड पार्टी है पहले वो कोर्ट में कंप्लेंट करती है, फिर कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है। डायरेक्ट अगर कोई पुलिस स्टेशन जाके अगर 494 में मुकदमा दर्ज करवाता है तो वो नहीं होता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि ऐसा कुछ किसी प्रकार का ट्रायल चल रहा है आपके अगेंस्ट में तो उससे अब बचा कैसे जाए, तो देखिए सबसे पहले तो अपना नाम डिलीट करने की एप्लीकेशन फाइल करें उस कोर्ट में जहाँ पर ट्रायल चल रहा है। अगर वहाँ पर एप्लीकेशन स्वीकार होती तो ठीक है, नहीं तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। रिवीजन भी अगर आपका अस्वीकार होता है तो फिर आप फाइनली हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट जनरली ऐसे मुकदमों के अंदर, ऐसे मामलों के अंदर जो प्रोसीडिंग है अगेंस्ट सेकंड वाइफ, जो सेकंड मैरिज में इन्वॉल्व नहीं है, जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्वैश कर देती है। ऐसा आपको बहुत जजमेंट मिल जाएंगे। रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी परिस्थितियाँ भी सेम ऐसे ही थी। वहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इस मुकदमे की बैकग्राउंड की बात करें तो पत्नी द्वारा 494 में मुकदमा किया गया हस्बैंड पे, और वो सेकंड वाइफ जो थी, जो दूसरी महिला थी, उस पर 494 के अंदर एक मुकदमा दर्ज कराया। यहाँ पे सेकंड वाइफ ने अपना नाम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन लगाई, बट वो रिजेक्ट कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और जो अपीलेट कोर्ट थी उसने भी रिजेक्ट कर दिया। यानी हाई कोर्ट में रिट आई। तो हाई कोर्ट के अंदर जो क्वेश्चन लगती है वो 482 CRPC में लगती थी पहले, लेकिन अब नए प्रोविजन है जिसमें 528 BNSS में लगती है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत क्वेश्चन की रद्द करने की कोई एप्लीकेशन लगती है। हाई कोर्ट के सामने इशू ये था कि 494 का जो ऑफेंस है वो क्या दूसरी वाइफ पे, जो दूसरी महिला है उस पर लगाया जा सकता है, वेदर द सेकेंड वाइफ इज लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर 494 IPC। ऑल्दो उस महिला की पहली शादी है लेकिन हस्बैंड ने दूसरी शादी की है बिना डिवोर्स दिए अपनी पहली वाइफ को। तो ऐसी परिस्थिति में क्या दूसरी महिला पे 494 के तहत प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है? हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस महिला की ये पहली शादी है, मतलब जब उसने शादी की थी तो उस वक्त वो सिंगल थी। तो इस पर 494 प्रोविज़न इसके अगेंस्ट बाइगेमी का मुकदमा नहीं चल सकता। जैसा कि मैंने बताया था कि 494 के डेफिनेशन क्या कहती है, ओनली एरिंग हस्बैंड और वाइफ कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर IPC 494। और उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही थी, ट्रायल चल रहा था, उसको क्वैश कर दिया हाईकोर्ट ने। पर यहाँ पे हस्बैंड के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती रहेगी, उसके अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी महिला थी या दूसरी वाइफ थी उसके अगेंस्ट जो ट्रायल चल रहा था उसको क्वैश कर दिया। यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी कि 494 का मुकदमा किसके अगेंस्ट चल सकता है। अगर कोई महिला किसी व्यक्ति से शादी करती है और उस व्यक्ति की पहले से कोई शादी हो रखी है और वो पहली पत्नी अगर मुकदमा करती है 494 का, तो वो सिर्फ और सिर्फ पति पे कर सकती है, उस महिला पे नहीं कर सकती जिसने उसके पति से शादी करी है। तो ये जो जजमेंट है ये साफ साफ कहता है। ऐसे आपको ढेरों जजमेंट मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरह के जजमेंट चाहिए तो हमें व्हाट्सअप में संपर्क कर सकते हैं, मेल ID पे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ आई होगी कि 494 के अंदर किन व्यक्तियों को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और किन व्यक्तियों पर नहीं चलना चाहिए एज पर द डेफिनेशन ऑफ 494 IPC। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे आपकी पहली शादी है और फिर भी आप पे मुकदमा चला गया है तो आप इस तरह की प्रोसीडिंग को क्वैश करा सकते हैं, रद्द करा सकते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।